तुम दोनों अपने बनाए हुए नरक में रहोगे। आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात दिखाई दी तुझे? तुम्हारे लिए मेहनत करके मेरे जूते घिस गए, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? टांग तो हम तेरे बाप की तोड़ देंगे, समझे? मेरे बेटे का खून चूस रही है नागिन। क्या तुम्हारे माँ बाप ने इतने भी संस्कार नहीं दिए? तो उस बुढ़े से तू पीठ पीछे मुझसे चीटिंग कर रही है। मिस बर्ड लेके आया है, जबान खींच के दरवाजे पे ठोक देगा अगर हमसे ऊंची आवाज में बात की तो। तेरे हर नखरे बर्दाश्त किए मैं, और तूने उस लड़के के साथ, अपने पुराने प्रेमी के साथ मुझसे चिट्ठी कभी नहीं है। विनय, हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी, वरना मेरे घर वाले मेरी किसी भी वक्त किसी और से शादी करवा सकते हैं। अरे मेरे होते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास तुम्हारी खुशी का जादू है, समझी? क्या? हाँ, मेरा प्यार। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो, मैंने सारी तैयारी कर ली है। थोड़ा जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। हाँ ठीक है। अम्मा जी नहीं आई? अरे वो घर में बहू की स्वागत की तैयारी कर रही है, इसलिए वो घर में ही है। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। हाँ ठीक है, चलिए। बस मुझे तेरा ही इंतजार था। तुम लाखों में एक खास तुम्हारे लिए। ये ले बेटा, इस घर की मालकिन। अम्मा जी, जेठ जी तो ब्याह करके आ गए। कह दो वापस चला जाए। आखिर तुम नहीं माने? अम्मा, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? नहीं, जो बातें होंगी अभी होंगी। ठीक है, कहिए। अब तक तुम हर महीने 25,000 देते थे घर के खर्च के लिए, अब तुम 50,000 दोगे। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो मैं घर में बैठा के किसी को खिलाती रहूं। बोलो, मंजूर है? जी ठीक है। अगर ना मंजूर हो तो बाहर का दरवाजा खुला है। इसके माँ बाप तुम्हें फंसाकर शादी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। 15 साल से हम तुम्हें एक से एक सुंदर सुशील लड़की दिखाए हैं, मगर नहीं तुमने पसंद किया। इस बुढ़ापे में तुमने इसे पसंद किया। आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात दिखाई दी तुझे? अम्मा, अब काहे कलेश कर रही हैं आप? हम कलेश कर रहे हैं? रुक! तुमने बताई अपनी सच्चाई इसको? या जैसे ही हमसे छिपाता आया है वैसे ही इससे भी छुपाया है? कौन सी सच्चाई विनय? तुझसे किसने कहा आरती की थाली लाने के लिए? वो अम्मा जी, हमने सोचा कि घर की मालकिन कौन है? आप है अम्मा जी। तो भूल काहे जाती हो? मेहमानों को भी बता देना।
अम्मा जी हम खाना देकर आते हैं। और सुन, सिर्फ एक ही थाली लेकर जाना। जो जितना धन देगा उतना ही अन्न मिलेगा उसको। विनय, इतनी क्यों नाराज है तुम्हारी अम्मा? अरे वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। और वो किस सच्चाई की बात कर रही थी? अम्मा को तो आदत है बड़बड़ाने। क्यों इतना सोच रही हो? कुछ नहीं। विनय, तुम पक्का मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हो? मेरे पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं, तो क्या छुपाऊं क्या? हम हैं शीतल, जेठ जी के छोटे भाई की पत्नी। आपके लिए खाना लेकर आए। भूख लगी होगी ना आपको, ये खा लीजिए। पर एक ही प्लेट? अरे मैंने शीतल को मना किया था, मुझे भूख नहीं है ना, इसलिए मेरे लिए खाना नहीं बनाए। तुम खा लो। हाँ। विनय, इतनी सारी दवाइयाँ किस चीज की है ये? वो टेंशन की वजह से एंग्जाइटी बढ़ जाती है मेरी, और मुझे नींद नहीं आती। लेकिन तुमने ये सब मुझे शादी के पहले तो नहीं बताया था। इसमें बताने वाली क्या बात थी? तुम एक काम करो, खाना खाओ ना। आओ बेटा, तुम खाओ। लाखों में एक हो। अगर तुम ना होती तो मैं भी ना होता। विनय, विनय! क्यों? तुम सोई नहीं अभी तक? हेलो, हमारी शादी हुई है आज। अरे मैं बहुत थक गया हूँ, कल बात करते। क्या ऐसी होती है शादी की पहली रात विनय? रियल लाइफ में तो ऐसी होती है। क्या सपने देखे थे मैंने, पर यहाँ तो कुछ और ही तमाशा चल रहा है। अम्मा जी, अरे पानी क्यों फेंका? महारानी जी उठिए, हमारे घर में नहीं चलेगा इतनी देर तक सोना। शीतल, इसको समझा दे। शीतल दीदी, विनय कहाँ? वो तो काम पे चले गए। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। शीतल दीदी, अरे वाह, आप फ्रेश होके भी आ गई। हाँ दीदी, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया क्या? ए लड़की, तू रसोई में चप्पल पहन के क्यों आई है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि चप्पल रसोई के बाहर उतारी जाती है? शीतल, इसे ये बता दे कि हमारे घर में 8:30 बजे के बाद नाश्ता नहीं मिलता है। और शीतल, इसे ये भी बता दे कि सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू पोछा करना होगा। हम नौकरानी हटा दिए हैं। आज ना झाड़ू पोछा हम कर लेते हैं।
आप कल से कर लेना, वरना आप कहेंगी कि नई दुल्हन का हमने अच्छे से स्वागत भी नहीं किया। वैसे तो आप हमारी जेठानी जी हैं, पर उम्र में तो हम ही आपसे बड़े हैं ना, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने अनुभव से आपको बताएं कि उम्र दराज आदमी के साथ खुश रहने के उपाय क्या क्या होते हैं। कभी जरूरत पड़े ना तो पूछ लेना, हिचकिचाना मत। अच्छा दीदी, आपके पति मतलब मेरे देवर जी दिखाई नहीं दे रहे, वो भी ऑफिस चले गए हैं क्या? नहीं, वो दुबई में रहते हैं, पर ये पूरा घर ना उन्हीं की कमाई से चलता है। The number you've called is currently unavailable. लेकिन विनय, फिर शीतल ने मुझे ताना क्यों मारा? उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पति के पैसों से ये घर चलता है, जिसे मेरा पति इस घर में पैसा नहीं देता? क्या तुम इस घर में पैसे नहीं देते विनय? देखो विनय, आज के बाद तुम इस घर में जब पैसा दोगे तो मेरे सामने दोगे, ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि देख, मेरा पति भी पैसा देता है, उसके पैसों से भी ये घर चलता है। समझे तुम? समझा। देखो चांदनी, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। वो शीतल जो है एक नंबर की झगड़ालू लड़की, उससे तुम बात मत किया करो ना। और वो झाड़ू पोछी वाली बात, अम्मा जी ने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने नौकरानी हटा दी है? क्या मैंने नौकरानी बनने के लिए तुमसे शादी की है? देखो विनय, मैं ना जा रही हूँ, तुम ना नौकरानी को। सुनो चांदनी, एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। बात ये है कि वो जो अम्मा है वो पुराने ख्यालात की है, उनको समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, समझ रही हो? मैं उनसे बात करता हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। विनय, तुम एक बात अच्छे से समझ लो, मैंने कभी भी अपने घर में ये झाड़ू पोछा नहीं किया है। मत करो ना, झाड़ू पोछा की बात है ना, तो मैं कर दूंगा झाड़ू पोछा, ये छोटी सी बात है, मैं कर दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। क्या ठीक हो जाएगा विनय? तुम समझ रहे हो, मैंने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर तुमसे शादी करके मैं यहाँ पर आई, और ये। हाँ, मैं सब समझता हूँ, तुम भी थोड़ा समझो ना चांदनी, कुछ दिनों की बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे चलो अब अम्मा जी, ये पलंग को उठा के किनारे खड़ा कर दो। रुको 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 रुको, अम्मा जी आप क्या चाहती है? क्या कर रही है ये? आप हमारे बेडरूम में बिना नॉक किए घुस आती है, वो भी ये दो मजदूर लेकर। ये इज्जत है आपके घर में एक बहू की? जबान खींच के दरवाजे पे ठोक देगा अगर हमसे ऊंची आवाज में बात की तो। लड़ाएंगे लड़ाएंगे और हम ये नहीं खाली करने देंगे, यहीं बैठे। शीतल, इससे कह दो कमरा जल्दी से जल्दी खाली कर दे। जेठानी जी, जल्दी से जल्दी कमरा खाली कीजिए, अम्मा जी ने किराए पे उठा दिया है। अम्मा जी अभी गलत कर रही। रखो रखो वापस। तुम में से कोई भी आगे बढ़ा ना तो टांगे तोड़ दूंगी मैं। टांग तो मैं तेरे बाप की तोड़ दूंगी। मेरे बेटे का खून चूस रही है नागिन। अगर तुम्हारे बेटे बहू का बेडरूम तुमने किराए पे दे दिया तो कहाँ रहेगा तुम्हारा बेटा? कहाँ रहूंगी मैं? चुप! आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मैं विनय को कॉल करती हूँ। आकर अपनी लुगाई को संभाल, नहीं तो जान से मार देंगे हम। चलो सामान चलो, चलो लाओ, जल्दी लाओ सामान। देखो चांदनी, देखो मैंने अम्मा से बात कर लिया है, इसको सामान को थोड़ा सरका के, यहाँ से थोड़ा सरका के फर्श में बिस्तर बिछा के हम रह सकते हैं आराम से। हैं विनय, तुम पागल हो क्या? क्या मैं ये चांदनी देखो, तुम्हें मेरी इज्जत की थोड़ी सी भी फिक्र है? इन डिब्बों के बीच में सोऊंगी मैं, जहाँ पे अचार की बदबू आ रही है तो कभी ये सरसों के तेल की महक आ रही है। इन सब के बीच में तुम अपनी पत्नी को सोने को कह रहे हो? बस कुछ दिनों की बात है, बात समझो। नहीं, तुम्हारा ये कुछ दिन सुन के ना मैं पक चुकी हूँ। कब खत्म होगा तुम्हारा ये कुछ दिन? देखो हम लोग अपनी तरफ से ऐसा कुछ क्यों करें जिससे कि अम्मा नाराज हो जाए? क्या कर रही हूँ मैं? मुझे बताओ।
कुछ नहीं कर रही हो तुम। जब से तुमसे शादी करके मैं इस घर में आई हूँ ना, मेरी जिंदगी नरक हो गई है। नाक में दम कर दिया तुम्हारी अम्मा जी ने। तुम उनको समझाने की जगह तुम मुझे कह रहे हो उल्टा। विनय, कान खोल के सुन लो, तुम्हें आना है तो तुम आओ, वरना मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना इस घर में एक सेकंड। चांदनी मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो मेरी बात, रुको सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। आखिरी बार जाके अम्मा से बात कर लेता हूँ, एकदम डायरेक्ट बात करता हूँ, उसके बाद जो तुम चाहोगी वो होगा। ट्रस्टिंग यू। ठीक है, आता हूँ मैं, बात करके आऊँ। अरे तेरे हाथों में जान ना है का? दबा दबा बैठ। बढ़ दे। तेरी लुगाई ने क्या पट्टी पढ़ा के भेजा है? आप ऐसा क्यों कर रही हैं अम्मा? क्योंकि तुम हमारी मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की हो। हम कहे थे कि हमें लव मैरिज वाली लड़कियां पसंद नहीं है। हम तो तुम्हारे लिए एक लड़की भी देखे थे और जबान भी उनको दे दिए थे, मगर तुमने सब किए धरे पे पानी फेर दिया, सब चौपट कर दिया। ये गलत है अम्मा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम चांदनी से शादी करेंगे। लेकिन हमको तो शीतल जैसी बहू चाहिए थी ना, एकदम सीधी साधी, आंखें नीचे किए, चुपचाप रहने वाली। कभी तुम्हारी लुगाई ने पूछा हमसे आकर कि अम्मा ला पैर दबा दे? मिस बर्ड लेके आया है। अरे ठीक से दबा। बहुओं के साथ ऐसा बर्ताव गलत है अम्मा, बिल्कुल ठीक नहीं। हमें बताएगा कि बहुओं के साथ बर्ताव कैसा किया जाता है। निकल। जोर से दबा। हाँ भाई सुजय, हाँ तेरे घर पहुंच गए हम लोग। हाँ बिल्कुल सब ठीक है, सब सेट है। हाँ चल, थैंक यू यार। ऐसी कोई भी बात जो अभी भी बची है, जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई है, तो अब बता दो विनय। मैं अपने सारे रिश्ते नाते, घर बार सब छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ। तुम साथ दोगे ना जिंदगी में? कैसी बात कर रही तुम? तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे लिए जान दूंगा मैं। I love you. I love you a lot. तेरी शादी क्या हो गई? तूने तो हमें भुला ही दिया है। अरे छेड़ना बंद कर यार उसको, उसका हनीमून पीरियड चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। यू नो, ये घर गृहस्थी के चक्कर में ना मैं तो बिल्कुल फंस चुकी हूँ। ये शादी करके ना मुझे ऐसा लगता है मैंने गलती कर दी, सीरियसली। क्यों? कॉलेज में और लड़कों को आजमाना चाहती थी क्या? अच्छा, अब कॉलेज से याद आया, वो शाम आजकल कहाँ है? मतलब जिसने मुझे प्रपोज किया था। तेरे ठुकराने के बाद उसने तो शहर ही छोड़ दिया। अभी तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा है। मैं थोड़े दिन पहले गई थी ना दिल्ली, आया था मुझसे मिलने। बड़ा हैंडसम हो गया है यार। पता है उसको कंपनी ने इतना बड़ा फ्लैट दिया है, बड़ी गाड़ी है, उसके तो ना मजे हैं यार। पिज्जा आ गया उधर। क्यों कर दी? ये लो और छुट्टा रख लेना। हेलो चांदनी, कहाँ गुम हो गई तुम? वो अपने पति देव के ख्यालों में गुम। नहीं तो कुछ तो बताओ तुम्हारे पति के बारे में। कैसे है जीजा जी? तुमने तो कोई फोटो भी नहीं डाली सोशल मीडिया पर। हाँ यार, सोशल मीडिया उनको इतना पसंद नहीं है। वो ये फोटोज वगैरह अपलोड करना, वो ना उनको थोड़ा बचकानी हरकतें लगती है। फोन पे तो होगी फोटो, दिखा। नहीं, फोन में क्यों रखूंगी मैं? वो तो दिल में है ना। ओ, देख रही है। ये सब छोड़, तू तो खुश है ना? नहीं, हाँ खुश हूँ मैं। बैंक में मैनेजर है, यही बताया था ना तूने? हाँ, बैंक मैनेजर है और पुश्तैनी जायदाद है ना उनकी, और इतना काम में बिजी होते हैं कि मेरे लिए वक्त ही नहीं मिल पाता उनको।
ठीक है यार, और क्या चाहिए लाइफ में? लाइफ सेट है तेरी। हैव दिस। मतलब तुम अब बैंक मैनेजर नहीं हो, या तुम कभी बैंक मैनेजर थे ही नहीं। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं बैंक मैनेजर ही था, पर क्या विनय? एक इंक्वायरी बैठ गई थी मेरे ऊपर। जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक मुझे वो लोग नौकरी में वापस नहीं रखेंगे। तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? अपने साथ ऐसे स्ट्रगल करवाने के लिए? पागलों जैसे बात कर रही हो तुम। मैंने अब तक तो कोशिश की कि तुम्हें तकलीफ ना हो। इसके बावजूद तुम्हें तकलीफ हुई, इसके लिए इसका एहसास है मुझे। मैं शर्मिंदा हूँ इसके लिए। अगेन तुमने मुझसे क्यों छिपाई ये बात? इसी सच्चाई के बारे में उस दिन अम्मा जी बात कर रही थी। तुमने बताई अपनी सच्चाई इसको, या जैसे ही हमसे छिपाता आया है वैसे ही इससे भी छुपाया है? हाँ, सच्चाई मैं अपने परिवार से छिपाई थी। क्या करता मैं? मुझे शर्म आ रही थी कि मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना लंबा खिंच जाएगा। मुझे लगा 10 दिन में सब कुछ निमट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ नहीं तो कहीं और मुझे नौकरी मिल जाएगी बस। तो ये नौकरी मिली तुम्हें? ऐसी नौकरी ढूंढी तुमने? एक बैंक मैनेजर से डायरेक्ट ये डिलीवरी बॉय? तुमको कैसे समझाओ, जब तक मेरे ऊपर से इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती मुझे मेरे स्टेटस का नौकरी नहीं मिल पाता। और जहां भी जाता मुझे मेरे पास्ट रिकॉर्ड पूछा जाता था मुझसे। कहां से लाता मैं? और इसके ऊपर से अम्मा जी उसकी खिटपिट घर में लगा ही रहता था। मेरी शादी कहीं और करवाना चाहती थी, इसके लिए वो नाराज रहती थी। और सुनो, जब हम किराए के घर में आ गए ना, तब तो मुझे नौकरी करके चलाना ही था ना घर। क्या करता मैं? एक ही सेक्टर है जहां पर मेरा पास्ट रिकॉर्ड नहीं पूछा जाता है, यही सेक्टर। तो मैंने नौकरी कर ली। ठीक है ना, कोई चोरी डकैती तो नहीं की मैंने। मेहनत की रोटी कमाता हूं मैं, परिवार का पेट पाल रहा हूं। क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? गलत ये है कि मैंने सबको बता रखा था कि तुम एक बैंक मैनेजर हो। बैंक मैनेजर वहीं पर तुम अटकी हुई हो यार। तुम्हारे लिए मेहनत करके मेरे जूते घिस गए, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? दवाई खड़ी हो जाए, दवाई की तरह। तुम लोग यहाँ पे क्यों? हमने तुम्हारे रोमांस को डिस्टर्ब कर दिया क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फोन कर देती ना आने के पहले। चलो अंदर आओ। सोचा कि इस क्यूट रोमांटिक कपल को हम रंगे हाथों पकड़ते हैं। और बताओ कैसे हो तुम लोग? हमने सोचा कि आज संडे है तो जीजाजी से मिलके आते हैं। कहाँ छुपा कर रखा है जीजाजी को? बुलाओ जीजाजी को। वो बस ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे तो। जानती मैं विनय, ये मेरी दोस्त है और ये विनय है। हेलो। अरे ये तो उस दिन विनय तेरा पति? चांदनी मैं चलता हूँ, बाय। हाँ, शाम को मिलते। अब मैं पता है तुम लोगों को, बैठ जाओ, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ तुम दोनों के लिए। यार उस दिन जब वो पिज्जा लेकर आया था तब तो चांदनी ने रिएक्ट तक नहीं किया था। चुप करना, हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। लेकिन तू ये सोच कि इतने उम्र दराज डिलीवरी बॉय से शादी करने की क्या मजबूरी हो सकती है चांदनी की? मतलब तो अच्छी खासी सुंदर है, कॉलेज में लड़के लाइन मारते थे उस पर। मतलब लव मैरिज भी करनी थी तो इस बुढ़े से। तो माना कि उम्र ज्यादा है उसकी, लेकिन इतना भी बुढ़ा नहीं है, अच्छा खासा हैंडसम तो है। इससे अच्छा तो वो श्याम ही था, कम से कम उसकी उम्र का तो था। लगता है बुड्ढे ने फंसा लिया है बेचारी को। पता नहीं खुश भी रख पाता होगा या नहीं चांदनी को।
देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों यहाँ पर आई। तो आओ, तुम लोगों को मैं अपना टेरेस दिखाती हूँ। मैंने ना वहाँ छोटी सी गार्डनिंग भी की है। वाओ, टेरेस से व्यू कितना बढ़िया लगता होगा ना। ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैंने सोचा कि तुमको टेरेस का व्यू दिखाती हूँ। चलो। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये घर का कलर स्कीम ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरे घर को देखना चाहिए। मैंने एक तरफ नेवी ब्लू लगवाया है और दूसरी तरफ बॉटल ग्रीन लगवाया है। अगर मैं किराए के घर पर रहती तो ऐसे ही छोड़ देती? कभी नहीं। मैंने तो अपने घर पर फूल और पत्ती भी लगवाया है, जिससे घर में पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। और सबसे बड़ी बात, घर के कलर से ना मेंटल हेल्थ पर रिफ्लेक्ट होता है। मधु 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 यू ओके? मधु, ये तो बेहोश हो गई। मैं ना एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। हम अक्सर किसी इंसान की पर्सनैलिटी पर, उसकी नौकरी पर, उसके स्टेटस पर ऐसा कमेंट कर देते हैं जो उसके दिल में चुभ जाता है। इसीलिए बुजुर्गों का कहना है कि कमान से निकला तीर और जबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। शब्दों का तीर इतना घातक होता है कि कई बार वो व्यक्ति के मन से निकलता नहीं और ऐसे हालात में वो कुछ न कुछ अशुभ कर गुजरता है। चांदनी ने भी ऐसा ही किया। चांदनी की सहेली मधु ने उसके हालात पर एक बुरा कमेंट कर दिया। ऑलरेडी चांदनी अपने पति से आए दिन झगड़ती रहती थी और उसकी सास भी उसकी जिंदगी में जहर घोल रही थी। चांदनी ने जो किया वो बेहद निंदनीय है। उसकी इस हरकत की वजह से मधु की जान भी जा सकती थी। अगर आगे चलकर चांदनी ने अपने आप को संभाला नहीं तो और लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। आइए देखते हैं। अम्मा जी, चांदनी फोन कर रही है। अरे उठा तो, देख काहे फोन कर रही है। हाँ। हेलो हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते। कौन? चांदनी बोल रहे हैं हम। चांदनी। ओ, चांदनी, तो आ गई तुमको हमारी याद? तुम तो भूल ही बैठी हो हमको। क्या हुआ, पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि हम ना हमारे दोस्तों के साथ पिकनिक पर आए हुए हैं और हम आपके जेठ जी को कब से फोन लगा रहे हैं, रिंग भी जा रही है, लेकिन वो ना उठा नहीं रहे हैं। सॉरी दीदी, मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। बहुत देर हो गई और वो फोन उठा नहीं रहे हैं। मतलब ऐसा कभी होता भी नहीं है ना, उन्होंने कॉल बैक भी नहीं किया। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप क्या घर जाकर देख सकती हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना? हम काहे जाए तुम्हारे घर? हमें तो पता भी नहीं है तुम लोग रहते कहाँ हो। जब से गई हो पलटकर फोन तक तो किया नहीं है तुमने। दीदी देखिए, हम आपकी सारी शिकायतें ना बाद में सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप प्लीज अभी जाकर देख लीजिए ना प्लीज। ठीक है बहन, अम्मा जी से पूछते हैं। अगर अम्मा जी परमिशन देंगी तो हम चले जाएंगे। ठीक है। अरे क्या बोल रही है जहरीली नागिन? अम्मा जी बोल नहीं रही थी, ऑर्डर दे रही थी कि जाकर घर पे देखो कि जेठ जी क्या कर रहे हैं। उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। खुद तो चली गई है पिकनिक मनाने और हमको बोल रही हम उसके घर जाएं। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया और ये कमीनी घूम रही है। तो अम्मा जी क्या करें, हम चले जाएं क्या? हाँ, हम भी चलते हैं। चलो, आज अपने बेटे को समझा बुझाकर अपने घर ले आएंगे। उस नागिन के पास फिर कभी नहीं जाने देंगे। चल चल जल्दी चल। अम्मा जी, दरवाजा तो खुला हुआ है। विनय अंदर होगा। हाँ। चल आकर देखते। जेठ जी, विनय, जेठ जी, विनय, जेठ जी, जेठ जी, विनय, जेठ। मार दिया मेरे बेटे को। चांदनी कहाँ हो तुम? अरे यार, जेठ जी ने फांसी लगा ली है। क्या? मेरा बेटा
माँ जी 2 मिनट आपसे बात करनी है। आप विनय से आखिरी बार कब मिली थी? हमने ही अपने घर से विनय को निकाल दिया था। इसके साथ बहुत ज्यादती की, इस डाइन की बदौलत। आप शांत हो जाइए, दोषी को सजा जरूर मिलेगी। चांदनी, मैडम प्लीज जेठानी जी को परेशान मत कीजिए। इस बेचारी पे दुखों का पहाड़ टूटा है। अगर आप कोई बात कर रही है ना, हमसे कीजिए। आपको कब पता चला कि भाई साहब ने फांसी लगा ली है? आप तो यहाँ रहती नहीं है। हम अम्मा जी के लिए चाय लेकर आए थे, तभी इनका फोन आया कि जेठ जी इनका फोन नहीं उठा रहे, हम जाकर देखें। उस वक्त आपकी जेठानी जी कहाँ थी? इन्होंने बताया कि ये पिकनिक से वापस लौट रही हैं। कल ही गई थी अपनी दोस्तों के साथ। इनकी दोस्तों के नंबर निकालो। ठीक है मैम। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इनका तो रोज का झगड़ा होता रहता था। ठीक है, आप जाइए। मैम मैम, इनकी एक फेरी से बात हो चुकी है। पुष्पा नाम है उनका। हम चांदनी को पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे पूछताछ के लिए। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़िए मेरे को। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। ये सुसाइड नोट किसने लिखा है? विनय जी ने लिखा है। सच सच बता, तूने लिखा है ना ये? मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं तो नहीं थी ना वहां पर। कहाँ भारती? झूठी मक्कार। इनमें भी तेरी हैंडराइटिंग है ना? इस सुसाइड नोट पर भी तेरी हैंडराइटिंग है। अब जल्दी जल्दी बोल, नहीं तो सच उगलवाने लगता है मुझे। बताती हूँ। हमारी शादी को लोग बेमेल शादी कहने लगे थे। हमारे बीच में 17 साल का डिफरेंस था। हमारी जोड़ी को लोग बाप बेटे की जोड़ी कहते थे। कोई मुंह पर कहता था तो कोई आंखों ही आंखों में कहता था, लेकिन कहते सब थे। हम दोनों पति पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे से कतराने लगे थे। और एक दिन जब मैं पुष्पा के घर पर थी तो चांदनी मैम, आपके पापा हैं। हाँ, आपके पापा आए हैं। पापा आए हैं? या मैम। पापा? इतनी रात हो गई, घर चलो। चलो घर। गुड्डू, इधर आ। क्या पापा है वो मेरे? क्या बोला तू? हस्बैंड है वो मेरे। चांदी, हस्बैंड है। चांदी, हस्बैंड है। और तुम लोग भी सुन लो, हस्बैंड है वो मेरे। अगली बार से ये गलती नहीं होनी चाहिए। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? चांदनी, क्या कर रहे हो? तू ओवर रिएक्ट कर रही है। उसकी क्या गलती है? उसे थोड़ी ना पता कि वो तेरे हस्बैंड है। और वैसे भी अगर तुम दोनों के बारे में किसी को नहीं पता होगा तो लोग यही सोचेंगे कि तुम लोग बाप बेटी हो। एज डिफरेंस की बात तो तुझे पहले से पता थी, तो फिर ऐसे क्यों रिएक्ट किया? तुझे तो अच्छे से अपना घर बसाना चाहिए था, अपनी फैमिली बढ़ानी चाहिए थी। फैमिली? अरे हमारी फैमिली बन ही का पाई जो उसे बढ़ाती मैं। क्यों? तुम पति पत्नी इस बारे में प्लानिंग कर सकते थे। नाम मात्र के पति पत्नी थे हम। रोज झगड़ा होता था हमारे बीच में, रोज। अरे आप ही बताइए, किसके भरोसे बढ़ाती मैं अपनी फैमिली? विनय की नौकरी ही नहीं थी, और जो छोटी सी नौकरी थी उससे हमारे घर का किराया ही बहुत मुश्किल से निकलता था। और ना मैं ये कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट इन सब से ना मैं तंग आ चुकी थी। हम दोनों साथ में रहते थे, लेकिन हमारा ना रिश्ता टूट चुका था, बिखर चुका था सब कुछ।
और ऐसे ही दौर में मैं शाम को मिस करने लगी। उसने मुझसे प्यार किया था और मैंने उससे सिर्फ बेइज्जत किया था। तुझे शाम की याद क्यों आने लगी? तू तो उससे प्यार नहीं करती थी। पता नहीं, फिर जब मुझे पता चला कि वही श्याम आज एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा है और कंपनी ने उसे फ्लैट और गाड़ी दिया है, तो मैं सोचने लगी कि क्या मैंने श्याम को ठुकरा कर कोई गलती तो नहीं कर दी। हाँ, असल में गलती ही कर दी थी मैंने, क्योंकि उम्र दराज आदमी के साथ शादी करके मैंने गलती ही कर दी थी। मैंने श्याम को ठुकरा कर गलती कर दी थी और यही सोच कर मेरा डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ने लगा और फिर एक दिन पुष्पा मेरे घर आई और उसने मुझसे कहा कि वो श्याम हमारे शहर में आया हुआ है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं उससे मिलने चली गई। You were so funny, यार। रोहन को देखा, रोहन कितना पिटता था क्लासेस में। अब शाम हम कहीं और चलते हैं ना, मैं बताती हूँ। मेरे साथ कॉफी नहीं पियोगी? क्या बे? क्या चल रहा है? हाथ छोड़ इसका, हाथ छोड़। वाइफ है मेरी। विनय, श्याम ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। श्याम विनय, मुझे यकीन होने लगा था कि विनय की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। शाम को दूर जाता देख मुझे ऐसा लगने लगा था कि मानो मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मुझसे दूर जा रही है। मैं मजबूर होकर सब कुछ देख रही थी। मुझे यकीन होने लगा कि मेरी बर्बाद जिंदगी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विनय है। हाँ, मैं हूँ तुम्हारी हर परेशानी का जिम्मेदार। तू नहीं, तुझे शर्म नहीं आती हर चीज के लिए मुझे कुछ रुपया ठहराते हुए? और तेरे हर नखरे बर्दाश्त किए मैं। इस परिवार को संभाले रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और तूने उस लड़के के साथ, अपने पुराने प्रेमी के साथ मुझसे चिप का मिल रही है। हाँ, क्योंकि तुझ जैसे बुड्ढे के साथ शादी करके ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इसलिए तू पीठ पीछे चीटिंग कर रही है। देखो बुड्ढा खास रहा है, क्या किया तूने? मुझे मारना चाहती है? मुझे मारना चाहती है? हाँ, मैं तुझे मारना चाहती हूँ। मैं तुझे मारना चाहती हूँ। मैं मारना चाहती हूँ तुझे बुड्ढे। मैं तुझे मारना चाहती हूँ। जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा सका।
दोस्तों के साथ पिकनिक पर आए हुए हैं और हम आपके जेठ जी को कब से फोन लगा रहे हैं, रिंग भी जा रही है लेकिन वो ना उठा नहीं रहे हैं। तू विनय से इतनी नफरत करती थी तो क्या देखकर उससे शादी की थी? क्योंकि वो बैंक में मैनेजर था, उसके पास पुश्तैनी जायदाद थी, वो अपने परिवार का बड़ा लड़का था, वो मुझे एक सिक्योर लाइफ दे सकता था। और शादी के पहले तो वो वैसा नहीं था, काफी रोमांटिक हुआ करता था। वो अच्छी अच्छी जगह ले जाता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता था, हर जगह घुमाने ले जाता था। और मुझे फिर लगा कि ये वाह, ये सब तो बढ़िया है, मेरी तो लाइफ एकदम सेट है, इसलिए शादी की। लेकिन शादी के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये सब तो भ्रम है। उस पे और मेरे पापा की सोच में कोई अंतर नहीं था। हर बार पैसों को लेके किल्लत, हर जो खरीदना चाहूँ खरीद नहीं सकते, कुछ खाना चाहूँ खा नहीं सकते, जहाँ घूमना चाहूँ घूम नहीं सकते, अगर मैं अपने पसंद का खा नहीं सकती, घूम नहीं सकती, तो मैंने शादी ही क्यों की? और जब मुझे उससे ये सब नहीं मिला तो मुझे उससे घिन आने लगी, और जब मुझे उससे घिन आने लगी तो मैंने उसे मार दी। बंद कर दो इसे अंदर। चांदनी एक भ्रम में जी रही थी जिसका व्यवहारिक धरातल से कोई लेना देना नहीं था। हमारे समाज में बहुत सारी शादियां सिर्फ इसलिए टूट जाती हैं कि शादी के पहले जो सपने देखे थे वो पूरे होते नहीं हैं, और सच्चाई इतनी भयावह होती है कि शादी करने वाला व्यक्ति उसके लिए तैयार ही नहीं होता है। चांदनी का पति विनय एक सुलझा हुआ इंसान था। उसे अपनी जीवन संगिनी से सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। हालांकि विनय को भी कहाँ पता था कि उसकी खस्ता हाल जिंदगी में उसकी मदद करने की बजाय चांदनी इतनी डिमांडिंग हो जाएगी कि उसकी डिमांड से उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। विनय के घर के लोग अगर चाहते तो स्थिति संभाल सकते थे, लेकिन सब अपने अपने स्वार्थ के नियंत्रण में थे। इसी चक्की में पिस गया बेचारा विनय। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है।